मूवी की शुरुआत में हमें एक किताब से हेलो विचेस की ट्रेडिशन की कहानी सुनाई जाती है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हेलो अपनी डॉटर्स को उनकी 18th बर्थडे के बाद विचेस पावर देती है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक गुड विच को हेलो का फैमिली एम्यूलेट मिलता है जो उन्हें स्पेशल विच बनाता है। हेलो की एक बैड विच डिलाइना मैजिक का मिस यूज करती है, इसीलिए उसकी सिस्टर हेडी ने उसे मिरर में कैद करने के बाद फैमिली एम्यूलेट अपनी डॉटर दीदी को दे दिया और दीदी ने वो एम्यूलेट सेफ रखने के लिए एक ट्रंक में लॉक कर दिया था। सीन एक लड़की ईव और उसके सिस्टर जैसा पर शिफ्ट होता है। जैसा ईव को उसकी 18th बर्थडे के साथ हैलोवीन विश करती है और एक कार्ड देती है। ईव उसे हक करती है और जैसा रूम से चली जाती है, ईव मिरर के सामने रेडी होते हुए अपनी मॉम का दिया हुआ एक स्पेशल लॉकेट पहनते हुए बाहर चली जाती है और हम देखते हैं ईव के जाने के बाद उसका रिफ्लेक्शन उसे वेव कर रहा है। ईव अपने डैड के साथ उनकी एंटीक शॉप में काम करती है। शॉप में एक लड़का वेद उनकी हेल्प करता है जो ईव का बहुत अच्छा दोस्त है और एक थिएटर में काम करता है। ईव के डैड उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे एक बॉक्स ओपन करने के लिए कहते हैं। ईव को उसमें एक की नजर आती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि स्टोर में उसकी मॉम का एक ट्रंक है। ये की उसकी मॉम ने उसे दी थी और वो चाहती थी कि ईव अपनी 18th बर्थडे पर ट्रंक ओपन करे। ईव अपने डॉग बार्नाबी के साथ स्टोर में ट्रंक खोलने जाती है। ट्रंक की लगने के बाद स्पार्कल्स के साथ खुलता है जिसमें ईव को उसकी मदर की चाइल्डहुड पिक्चर अपनी ग्रैनी के साथ नजर आती है। उस पिक्चर से हमें पता चलता है कि हेडी ईव की ग्रैनी और दीदी ईव की मॉम थी जिनकी 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। ईव पिक्चर पर हेलो पढ़कर बहुत हैरान होती है और ट्रंक में बाकी चीजें देखने लगती है जिसमें उसे विच कॉस्ट्यूम, स्पेल बुक और एक स्पेशल एमुलेट मिलता है। ईव को वो एमुलेट बहुत अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो उसे पहन देती है। कभी इसके डैड वहाँ आते हैं और वो दोनों दीदी की बातें करते हुए उसे याद करते हैं। ईव अपने डैड से कहती है वो ये सब चीजें अपने साथ ले जाना चाहती है। उसके डैड कहते हैं अब वो चीजें उसकी है, वो जहाँ चाहे उन्हें रख सकती है। ईव दीदी की चीजें पकड़े हुए स्टोर से बाहर आती है। तभी वेद की नजर विच कॉस्ट्यूम्स पर पड़ती है और वो ईव से वो कॉस्ट्यूम उसके हैलोवीन प्ले के लिए यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ईव उसे मना कर देती है जिससे उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और ईव थिएटर के लिए कॉस्ट्यूम यूज करने के लिए मान जाती है। ईव एक कैफे में अपनी फ्रेंड सारा से मिलने जाती है। सारा उसे बर्थडे विश करती है और ईव उसे अपनी मॉम की पिक्चर दिखाते हुए बताती है कि वेद के थिएटर में हर हैलोवीन पर होने वाले प्ले की विलन डिलाइना हेलो का सरनेम और दीदी का सरनेम सेम है। वो उसे स्पेल बुक दिखाने लगती है और तभी कैफे का वेटर और सारा का क्रश नेड वहाँ आ जाता है और वो दोनों बुक छुपा लेती है। ईव नेड से उसके नाइट प्लान्स के बारे में पूछती है जिससे वो उसे बताता है कि वो एलिसन की पार्टी में जाने वाला है। एलिसन उनके रिच एंड प्राउड क्लास गर्ल है और सारा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगले सीन में हम सारा को ईव के साथ उसके घर में देखते हैं। सारा ईव के रूम में विच कॉस्ट्यूम्स देखते हुए उन्हें ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन ईव स्पेल बुक समझने की कोशिश कर रही होती है जहाँ उसे उसकी प्रोटेक्शन के कुछ स्पेल्स लिखे नजर आते हैं और वो उन्हें पढ़ने लगती है। स्पेल पढ़ते ही उसका एमुलेट शाइन करने लगता है और वो दोनों डर जाती है। अचानक उन्हें रूम में एक ड्रॉप नजर आता है। सारा उसे देख के चीखने लगती है। सारा की चीखें सुनते हुए जैसा स्टिक कपड़े रूम में आ जाती है, तभी ड्रॉप बार्नाबी में बदल जाता है, यानी बार्नाबी रियल में ड्वार्फ है। जैसा उन दोनों से चीखने की वजह पूछती है जिस पे वो दोनों कहती है वो कॉकरोच को देख के डर गई भी। जैसा वहाँ से चली जाती है और बार्नाबी ड्वार्फ में बदल जाता है। बार्नाबी ईव के करीब होने लगता है और ईव डरते हुए अपने हाथ खोलती है जिससे मैजिक से बार्नाबी पर अटैक हो जाता है, जिस पर बार्नाबी उसे कहता है उसके विच पावर सेम दीदी की तरह है। ईव हैरान हो जाती है और सारा डरते हुए रूम से बाहर चली जाती है। ईव उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग जाती है। ईव सारा को रोकते हुए उसे कहती है उसको उसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी बार्नाबी वहाँ आ जाता है। ईव उसे सब एक्सप्लेन करने की कहती है। बार्नाबी उसे बताता है कि वो हेलो विचेस की ब्लड लाइन से है जिनमें 18th बर्थडे के बाद विचेस पावर्स आती है और वो जनरेशन से न्यू विचेस का गार्ड रहा है। दीदी ने उससे स्पेल करते हुए उसे डॉग में चेंज कर दिया था जिसके स्पेल सिर्फ ईव ही तोड़ सकती थी और अब वो अपने पावर से डॉग या डॉग बन सकता है। बार्नाबी ईव को बताता है कि उसके पास हेलो फैमिली का एमुलेट है जिसका मतलब है कि वो एक स्पेशल विच है। ईव बार्नाबी और सारा के साथ अपने रूम में जाती है और फिर से स्पेल बुक देखने लगती है और बार्नाबी से कहती है कि वो अपने स्पेल्स ट्राई करना चाहती है। सारा उसे पूछती है कि क्या वो पावर्स कंट्रोल कर सकती है, जिस पर बार्नाबी कहता है ईव एक स्पेशल विच है, वो बहुत जल्द अपनी पावर्स कंट्रोल कर सकती है। ईव मैच स्टिक पकड़ते हुए आग जला
जलाने की एक स्पेल ट्राई करती है जिससे उसकी टेबल्स पर करी कैंडल्स जल जाती है, लेकिन मैच स्टिक पर कोई असर नहीं पड़ता। ईव को लगता है वो फेल हो गई है। तभी बार्नाबी उसे पीछे देखने के लिए कहता है। सारा ये देखते हुए हैरान हो जाती है और ईव कैंडल्स देख के खुश हो जाती है। ईव कहती है वो दीदी की स्पिरिट से बात करना चाहती है। वो उसके स्पेल रीड करने लगती है। तभी सारा उसकी बुक बंद करते हुए कहती है कि ये बहुत डेंजरस है क्योंकि वो अभी अपनी पावर्स को सही तरह समझ नहीं सकी, तो उससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ईव उसकी एक नहीं सुनती और उसे रूम से जाने के लिए कहती है। सारा के जाते ही बार्नाबी भी उसे दीदी की स्पिरिट बुलाने से मना करता है, लेकिन ईव उसे डॉग में बदलने के लिए कहती है और बार्नाबी डॉग में बदल जाता है। ईव बुक से स्पेल पढ़ते हुए मिरर पे मैजिक करती है, लेकिन मिरर में दीदी की स्पिरिट के बजाय डेलाना आ जाती है। ईव उससे हैरानी से पूछती है कि वो कौन है। तभी बार्नाबी इंसान बनते हुए वहाँ आता है और ईव को बताता है कि डेलाना भी हेलोस की ब्लड लाइन से है, लेकिन वो एक बैड विच है। ईव डेलाना से कहती है उससे स्पेल रीड करने में मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मॉम के बजाय वो मिरर में अपीयर हो गई है। तभी डेलाना को ईव की नेक में एमिरेट नजर आता है और वो उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिरर में होने की वजह से उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। वो ईव को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर वो एमिरेट उसे दे दे तो उसे दीदी से मिलवा सकती है। बार्नाबी ईव से डेलाना की बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन डेलाना मैजिक से उसकी आवाज बंद कर देती है और बुक से उसे बाहर निकालने का स्पेल का पेज ईव के सामने ले आती है। ईव दीदी से मिलने के लिए उसकी बातों में आ जाती है और डेलाना को मिरर से आजाद करा देती है। डेलाना मिरर से आजाद होते ही ईव का एमुलेट चुराने की कोशिश करती है, लेकिन ईव चौकन्ना होते हुए उसकी कोशिश नाकाम कर देती है। डेलाना उसे कहती है उसके पास सोचने के लिए 12 बजे तक का वक्त है। अगर उसने उसे एमुलेट ना दिया तो वो दीदी से कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दीदी की स्पिरिट को बुलाने के स्पेल उस बुक में नहीं है और हेलोस को हर विच की स्पिरिट के स्पेल आते हैं, इसीलिए वो दीदी की स्पेल भी जानती है। ये कहते हुए डेलाना वहाँ से गायब हो जाती है। ईव और बार्नाबी बाहर जाते हैं। बार्नाबी अपने डॉग ग्रुप में जैसा के सामने चला जाता है और वो हैरानी में ईव से इसके बारे में पूछने लगती है। ईव उसे कहती है कि बार्नाबी थिएटर प्ले का एक एक्टर है। ईव सारा से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है। तभी ईव के डैड वहाँ आ जाते हैं और बार्नाबी वापस डॉग बन जाता है। जैसा ये देखते हुए कुछ बोलने लगती है, लेकिन सारा उसके मुंह पे हाथ रख देती है। ईव के डैड उसे थिएटर जाने का कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ईव, सारा और बार्नाबी कॉस्ट्यूम पहनते हुए थिएटर जाते हैं और जैसा चुपके से कार में उनके साथ आ जाती है। थिएटर में वेड एक मिरर साफ कर रहा होता है। तभी ईव, सारा बार्नाबी को अंदर आते ही उस मिरर में डेलाना नजर आती है और वो सब उसके पास चले जाते हैं। ईव मिरर में देखने लगती है, लेकिन डेलाना गायब हो चुकी होती है। ईव बेट से कहती है वो प्ले स्टार्ट होने से पहले कॉस्ट्यूम्स उसे दे देंगी। इससे पहले बेट उन्हें कुछ कहे वो तीनों बाहर से चली जाती है। उनके जाते ही बेट भी बैक स्टेज चला जाता है। तभी डेलाना फिर से मिरर में अपीयर होती है और जैसा डेलाना को देख लेती है और उससे बातें करने लगती है। डेलाना को पता चलता है कि जैसा ईव की सिस्टर है और वो जैसा को ट्रैप करने के लिए मिरर से हाथ बाहर निकालते हुए उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है कि वो उसे मैजिक सिखा सकती है। जैसा मैजिक सीखने की लालच में उसके पास चली जाती है। ईव, सारा और बार्नाबी एलिसन की पार्टी में पहुंचते हैं, जहां सारा एलिसन को नेड के साथ हंसते हुए बातें करते देख जेलस हो जाती है और ईव को एलिसन पर सेल्फ कास्ट करते हुए नेड से दूर करने के लिए कहती है और ईव सारा को खुश करने के लिए एलिसन पर सेल्फ कास्ट कर देती है, जिससे एलिसन नेड को छोड़ के उनके पास आ जाती है और उन्हें वेलकम करने लगती है। नेड भी उसके पास आ जाता है और उसके आते ही एलिसन वहाँ से चली जाती है। ईव और बार्नाबी सारा और नेड को अकेला छोड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ईव एक बार फिर स्पेल बुक देखने लगती है। तभी डेलाना वहाँ आ जाती है। ईव और बार्नाबी उसे देख के चौंक जाते हैं। तभी डेलाना ईव को उसका लॉकेट चेक करने के लिए कहती है। लॉकेट चेक करने पर ईव को जैसा डेलाना के कैद में नजर आती है। डेलाना ईव से डील करते हुए कहती है कि अगर वो उसे एमुलेट दे दे तो वो जैसा को आजाद कर देंगी, वरना वो उसे एक एग में बदल कर खा जाएगी। ईव घबरा जाती है और उसे कहती है वो उसे एमुलेट देने के लिए रेडी है, लेकिन वो उसे जैसा के सामने एमुलेट देगी। डेलाना उसे प्ले टाइम में थिएटर आने के लिए कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। बार्नाबी ईव से कहता है अगर उसने एमुलेट डेलाना को दे दिया तो वो शहर में तबाही मचा देगी, इसलिए उन्हें किसी ऐसी जगह पर हेडी के स्पिरिट को बुलाना होगा जहाँ डेलाना न आ सके। ईव को याद आता है कि एमुलेट एंटिक शॉप में बहुत सालों से सेफ था, जिसका मतलब है डेलाना वहाँ नहीं आ सकती। वो सारा को लेने बाहर जाते हैं,
जहाँ उन्हें पता चलता है कि डिलाना ने उन पे नजर रखने के लिए पार्टी में सबको अपने कब्जे में कर लिया है। ईव स्पेल कास्ट करते हुए हर तरफ फॉग अपेयर कर देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंटीक शॉप में ईव हेडी के स्पिरिट को बुलाती है। हेडी ईव को देख के बहुत खुश होती है। ईव उसे डिलाना के बारे में बताती है, जिसपे हेडी उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो एक स्पिरिट है और मिरर से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो खुद अपने स्पेल्स और मैजिक को कंट्रोल करते हुए डिलाना को हरा सकती है। हेडी मिरर से गायब हो जाती है। कभी उन्हें अपने पीछे बेग नजर आता है, जो ये सब कुछ देख के बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सारा, ईव और बारनाबी उसके पीछे जाते हैं और ईव उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। दूसरी तरफ ईव के डैड को डिलाना अपने कंट्रोल में कर लेती है। डैड ईव की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे इंस्टिंक्ट दिखाते हुए बताता है कि इसे स्टोर में मिली थी। बारनाबी ईव को बताता है कि ये उसकी मैजिक स्टिक है। ईव उसे मैजिक ट्राई करने लगती है। तभी ईव के डैड वहाँ आ जाते हैं। ईव उन्हें हक करती है। इसी दौरान डिलाना भी वहाँ आ जाती है और ईव को पता चलता है कि उसके डैड डिलाना के कब्जे में है। डिलाना एमिरेट चुराते हुए स्पेल बुक फ्रीज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ईव बहुत मायूस हो जाती है। सारा, बारनाबी और वेद उसे कंसोल करते हैं। बारनाबी उसे कहता है कि वो स्पेल बुक और एमुलेट के बगैर भी वो रिच है और जादू उसके अंदर है और डिलाना उसे नहीं चुरा सकती। तभी ईव को याद आता है कि उसे अपने मैजिक स्पेल्स याद है और वो खुश होते हुए उठ जाती है। ईव डिलाना से लड़ने के लिए सारा को मैजिक पावर्स देती है और वो सब थिएटर जाने के लिए निकल जाते हैं। थिएटर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि प्ले में डिलाना अपना कैरेक्टर खुद प्ले करने वाली है। ईव, सारा, बारनाबी और वेद डिलाना को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं और थिएटर में चले जाते हैं। प्ले के दौरान बारनाबी और सारा डिलाना के ध्यान अपनी तरफ करते हैं और ईव एमिरेट उसके नेक से उतारते हुए मिरर के पीछे छुप जाती है। बारनाबी और सारा डिलाना के कंट्रोल में लोगों से लड़ते हैं और ईव और डिलाना में मैजिक स्टार्ट हो जाती है। डिलाना ईव के सामने आती है और जैसा को उसके सामने लाते हुए ब्लैकमेल करते हुए उसे एमुलेट वापस देने के लिए कहती है। ईव डिलाना से पूछती है उसे पावर्स का इतना लालच क्यों है। वो दोनों सेम ब्लड लाइन से है, वो क्यों उनके एंसेस्टर्स को निराश करना चाहती है। डिलाना इमोशनल होते हुए उसे बताती है कि उसका मैजिक उसकी एल्डर सिस्टर से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी उसकी मॉम ने फैमिली एमुलेट उसकी सिस्टर को दे दिया। इस बात से वो बहुत हर्ट हो गई थी और उसने बैड विच बनने का फैसला किया। ईव डिलाना से कहती है उसने बैड विच बन के अपनी मॉम को ये प्रूव कर दिया कि वो एमिरेट डिजर्व नहीं करती थी। डिलाना उसकी बातों से बहुत टच्ड होती है। अब सबको सुलाते हुए ईव को उसकी मॉम की एक झलक दिखाती है, जिससे ईव को आइडिया आता है और वो विचेस की लुलाबाई गाते हुए डिलाना को सुला देती है। डिलाना के सोते ही सब नॉर्मल हो जाता है। ईव जैसा को हक करती है। तभी सारा और वेद भी वहाँ आ जाते हैं। ईव फैमिली एमुलेट अपनी मॉम के दिए गए स्पेशल लॉकेट में सेव कर देती है और सबके साथ ऑडियंस के सामने प्ले खत्म होने का नाटक करते हुए थैंक यू कहती है, जिसपे ऑडियंस अप्लॉज करने लगती है। थिएटर से बाहर निकलते ही ईव अपने डैड और भाई से मिलती है। ईव अपनी फैमिली को साथ देख के बहुत खुश होती है। ईव वेद से उसके घर के प्लान्स पूछने लगती है, जिसपे वेद कहता है उसे शॉप में काम है। तभी ईव के डैड वहाँ आते हैं और वेद को घर ईव के साथ जाने के लिए कहते हैं। तभी जैसा ईव से बारनाबी के बारे में पूछती है और ईव, वेद, सारा बारनाबी को देखने वहाँ से चले जाते हैं। बारनाबी एक बेंच पे उदास बैठा होता है। ईव, सारा और वेद उसके पास जाते हुए उसे उदास होने की वजह पूछते हैं। बारनाबी उन्हें बताता है कि डिलाना के सोने से ईव को कोई खतरा नहीं है, जिसका मतलब है वो हमेशा के लिए डॉग बनने वाला है। ईव उसे कहती है वो डॉग के रूप में ही सही, लेकिन उसके पास होगा। वो उसे हक करती है और बारनाबी डॉग में बदल जाता है। लास्ट सीन में हम ईव को दीदी की स्पिरिट से मिलते हुए देखते हैं। ईव रोते हुए दीदी से कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है, जिसपे दीदी उसे बताती है कि वो हर वक्त उसके साथ होती है और उसे देखती रहती है। तभी उन्हें जैसा की आवाज सुनाई देती है और दीदी वहाँ से गायब हो जाती है। ईव जैसा को हक करती है और जैसा उसे बताती है कि बारनाबी ने उनकी सारी चॉकलेट्स खा ली है। बारनाबी वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे चली जाती है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।